तात्काल देवता है ये हमारा, कुल देवता है ये। हाँ, और सब इसको जानते हैं कि हाँ जी कितना तात्काल देवता है। जहाँ 3 देवदार के पेड़ हैं, तो यहाँ एक वीर देवता स्थित हैं जो हमारे कुल देवता हैं। तो यहाँ हर साल जातरों के दिन कोड लगता है और कोड गांव में लगता है, और वहाँ से यहाँ माला आती है और यहाँ भी थोड़ा वो सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल का ये हर साल की परंपरा है। जय वीर देवता। अभी इस वक्त हम एक तात्काल वीर देवता का जो आपको दर्शन करवा रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, साफ सफाई यहाँ पर चल रही है। और इस इलाके के अंदर काफ़ी तात्काल ये वीर देवता यहाँ पर जो माना जाता है। 3 देवदार के यहाँ पर पेड़ हैं। 3 देवदारों के पेड़ों के नीचे जो ये जो कुछ त्रिशूल यहाँ पर विराजमान हैं, वीर देवता यहाँ पर विराजमान हैं। काफ़ी प्राचीन काल से लेकर जो अभी तक यहाँ पर जो एक परंपरा चली आ रही है, मेले जो नाग के होते हैं या वीर देवता के जो मेले होते हैं, तो लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं वीर देवता को जो मनाते हैं। कुछ लोग जो बात करने के लिए मौजूद हैं, इन्हीं से ये जो वीर देवता हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने भी अपने बुजुर्गों से जो आज तक सुना है, सुनते आए हैं। लिखित में तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, जो यहाँ पर जो चेले हुआ करते थे या जो वीर देवता को मानते थे, तो इन्हीं से थोड़ी बात करते हैं कि क्या ये जो प्राचीन जो तात्काल वीर देवता का यहाँ पर जो स्थान है, क्या आपका कहना है और क्या हिस्ट्री रही है जो आपने बुजुर्गों से जो सुनी है। मैं सुनने वालों को नमस्कार करता हूँ राजेंद्र सिंह पनेजा से। आज हम गांव पनेजा जो है, मेन गांव पनेजा, इससे लगभग 50 कदम थोड़ा मगरब की तरफ जहां 3 देवदार के पेड़ हैं, तो यहाँ एक वीर देवता स्थित हैं जो हमारे कुल देवता हैं। तो यहाँ हर साल जातरों के दिन कोड लगता है और कोड गांव में लगता है, और वहाँ से यहाँ माला आती है और यहाँ भी थोड़ा वो सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल का ये हर साल की परंपरा है। तो मैं आपको इसकी तारीख जो है तो एग्जैक्ट डेट तो बता नहीं सकता हूँ, जैसे बुज़ुर्गों से सुना है तो वो मैं आप सुनने वालों तक, देखने वालों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ बात, कि आप ज़रूर भौंतड़ाग डल जो कि जंतरों धार के बिल्कुल नज़दीक है, भौंतड़ाग डल, पहले वो बताना चाहूँगा कि वो किसने तैयार किया था, जो आज भी मौजूद है। तो ये एक राजा हुआ करता था उस एरिया में, जिसके 3 बेटे और 1 बेटी थी। तो बड़े बेटे का नाम रतड़ाग था, दूसरे का नाम कड़ुंतड़ाग था, और तीसरे बेटी का नाम जो था चिड़ी था। रतड़ाग, कड़ुंतड़ाग और भौंतड़ाग। तो बड़े वाले का नाम भौंतड़ाग था, दूसरे का नाम कड़ुंतड़ाग और तीसरे का नाम रतड़ाग, और उसकी बेटी का नाम था चिड़ी। तो जो बड़ा वाला बेटा था उसने वो खुदाया था वहाँ तालाब, वो इसलिए कि ऊंची ऊंची धारों पर चश्मे नहीं हैं। तो लोगों की सेवा के लिए, माल मवेशी की सेवा के लिए, पालतू पशुओं के लिए, और जानवर जो जंगली जानवर होते हैं उनके भी पानी पीने के लिए एक धर्म की बात की थी, एक धर्म की बात की थी। उन्होंने ये खुदाया था तालाब, जो आज भी मौजूद है। तो उनकी बहन जो चिड़ी थी उसने भी उस तालाब से थोड़ा सा नीचे जो है पनशई की तरफ एक छोटा तालाब है जो चिड़ी की याद में बनाया गया था। तो उससे लगभग कोई 10 जरीब नीचे एक माता जो है, माता का मंदिर है। तो माता का नाम है डंडासन माता। तो उनके साथ में भी शिवजी का मंदिर है।
तो डंडासन माता की थोड़ी सी तारीख ये बताना चाहता हूँ कि डंडासन सुनने में आता है कि डंडासन माता जो है वो त्रोन से आई थी। त्रोन से आते आते कहीं भेला का एक राणा था कोई, उसको स्वप्न में माता आ गई और माता ने कहा कि मैं तुम्हारे थ्रू कहीं जाना चाहती हूँ, इस इलाके में आना चाहती हूँ। तो वो फिर राणा जी वहाँ गए थे और त्रोण से माता लाई थी और आते आते वो भेला से होते हुए वो डंडासन माता जहाँ आज स्थित है, 2 मंदिर हैं वहाँ, शिव जी का मंदिर भी है, वहाँ पर वो स्थापना की गई माता की। और माता ने रानू को सुनने में ये आता है कि वरदान दिया था, उनको हदायत दी थी कि तुम राणे कभी भी मेरे मंदिर के पास अगर आओगे तो मेरे मंदिर की तरफ देखोगे नहीं। तो आज भी यही सुनने में आता है कि राणा जी वहाँ कहीं अगर जाते हैं, फिलहाल जाते नहीं, अगर जाते हैं तो वो माता के मंदिर की तरफ रुख नहीं रखते हैं। तो माता का एक भाई था डंडासन माता, उसका नाम था पहले कुछ और नाम था, नाग था नाम उसका। तो बाद में कहीं अब जैसे घर में भी भाई बहन भी छोटे बचपन में ऐसे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, अक्सर होता रहता है, ऐसा टकराव होता है थोड़ा मामूली। तो ऐसे ही डंडासन माता का अपने छोटे भाई नाग के साथ वो कुछ थोड़ा तनाव जैसा हो गया, कुछ टकराव जैसा हो गया। तो उस ज़िद शरारत से नाग जो था वहाँ से निकल गया, नाग देवता वहाँ से निकल गया और उसने जाते जाते वहाँ क्योंकि छाते टाइप जैसे उड़ी होती है ना, उस टाइप मतलब देवदार थे वहाँ, छोटे थे अभी, उनकी ग्रोथ हो रही थी मगर बिल्कुल छोटे थे, वो उखाड़े जा सकते थे आराम से। वहाँ से कुछ 8-10 देवदार के पेड़ उखाड़ लिए नाग ने और वहाँ से भाग गया। तो उसका पीछा करते करते कहीं शाह के नज़दीक भी 1-2 देवदार गिरा दिए थे, वो वहाँ आज लगे हैं। उसके बाद शाह के वार में कुंडी के और पंखानी महल्ला के बीच में एक जगह है, वहाँ भी 2-3 देवदार वहाँ गिराए थे जो आज भी लगे हैं वहाँ। और उसके बाद आते आते फिर पुनेजा में जिस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं तो यहाँ 3 देवदार यहाँ गिरा दिए थे, तो जो किसी ने लगवा दिए यहाँ, तो ये आज भी यहाँ पर हैं। उसके बाद जो बाकी वाले देवदार जहाँ आज नाग देवता है, उसका नाम आज निकटुर नाग रहा। वो क्यों रहा कि डंडासन माता को जब गुस्सा आ गया तो वहाँ वो हाथ आ गया, तो माता के हाथ में वो लकड़ी की कड़छी थी जिसको डोखी बोलते हैं, भद्रवाही में डोखी बोलते हैं। तो गुस्से में माता ने नाग देवता के उसके अपने छोटे भाई नाग के नाक पर मार दिया उस डोकी से और नाक काट दिया, जिसके बाद उस नाग देवता का नाम जो है वो निकटुर नाग रखा गया। वहाँ भी परंपरा है, पनेजा और कोठी वाले जो हैं तब वहाँ यात्रा ऐसे भी जाया करते हैं, अक्सर यात्री जाते हैं वहाँ, लेकिन तब यात्रा ली जाती है जब बारिश नहीं ना होती है। तो बारिश ना होने की वजह से फिर पनेजा वाले और कोठी वाले जाते हैं यात्रा लेकर वहाँ। और ये टेस्टेड है, आजमोदा मकोला है निकटुर नाग के वहाँ। जैसे ही चेला ने बता दिया कि बारिश आएगी तो अभी घर नहीं पहुँचे हैं तो बारिश आ जाती है। ये एक चमत्कार है जो खाली मैंने ही नहीं, हम सब ने ही नहीं, बहुत सारे इलाके को सबको पता है। हमारे पास कुछ लिखित में तो नहीं है कि कितना पुराना ये स्थान जो वीर देवता का है, लेकिन जिस प्रकार से हम देवदार के ये 3 पेड़ देख रहे हैं काफ़ी मोटे ये हैं, और ये भी कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हज़ारों में जो इसकी आयु होती है। तो कितना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये ऐसा लग रहा है कि 2-2.5 हज़ार साल पुराना ये स्थान हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमारी सोच यहाँ तक ही जा सकती है कि 2-2.5 हज़ार साल या इससे भी ज़्यादा ही वक्त पहले ये लगे हैं। तो क्योंकि इनकी शक्ल देखकर ही पता चलता है कि ये आदकदीमी देवदार हैं। तो यहाँ अगर किसी कहीं बर्फ़ से कोई शाख वगैरह टूट जाती है तो कोई भी गांव वाले यहाँ से लकड़ी नहीं लेते हैं, उनको अलाउड नहीं है लकड़ी लेना अपने घर में। तो अगर यहाँ कहीं भंडारा वगैरह लगता है, जगराता लगता है, तो यहीं पर हलवा वगैरह प्रसाद बनाने में उन शाखों को काट के तो आग जलाई जाती है। अच्छा, एक और मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ कि लगभग 10 साल से ज़्यादा ही वक्त गुजर गया। तो बदकिस्मती से एक देवदार को यहाँ वो आसमानी बादल फट गया था और वहाँ से उसके वजह से ये लग गई थी, वो बादल फटने से चोट लग गई थी एक देवदार को, जिसकी वजह से चेलों को हमने पूछा धूप वगैरह जला के, तो चेलों ने बताया कि वो वीर देवता जो यहाँ स्थित नहीं है, वो नाराज़ होके कहीं निराश होके कहीं और है। तो इसकी दोबारा से फिर स्थापना करवानी जो है मतलूब है। तो गांव वालों ने सब ने ये फ़ैसला ले लिया, राय इत्तेफाक से ये फ़ैसला हुआ कि कंट्रीब्यूशन ओथी चंदा करके तो
इस देवता को दोबारा से स्थापना करवाई जाएगी। तो ये आजकल ओथी चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। चलो इनसे भी पूछते हैं कितना तात्काल ये देवता है, कितने लोग जो आसपास के यहाँ पर मानते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना, मैं इस पूरे इलाके की बात करूँ तो ये स्थान जो माना जाता है। ये जो हमारे गांव का कुल देवता है ये, और सारे लोग इसको मानते हैं। क्योंकि जैसे मास्टर जी ने कहा कि हाँ जी लकड़ी टूटती है या कोई कुछ होता है इधर, तो कोई अगर गांव वाले लकड़ी लेते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है घर में। इतना तात्काल देवता था, मगर अब आसमान की बिजली चमकने से इसके पर बेचारे पर आ गई है। तो अब हमने सब ने ओथी जमा कर ली। अब यहाँ भेड़ू लाएंगे, बकरी लाएंगे, तो इसकी स्थापना करके तात्काल देवता है ये, हमारा कुल देवता है ये। हाँ, और सब इसको जानते हैं कि हाँ जी कितना तात्काल देवता है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो वीर देवता का स्थान यहाँ पर पनेजा में थोड़ा सा ऊपर है, गांव के बिल्कुल पीछे है। तो लोगों के मुताबिक काफ़ी इसका जो हाथ यहाँ के लोगों के ऊपर रहता है, काफ़ी आशीर्वाद यहाँ के लोगों के ऊपर रहता है। और पहले क्या होता था कि अब तो गाड़ियों से लोग जो मनी महेश की ओर जो जाते हैं यात्रा लेकर, पहले क्या होता था कि सारे इलाके के लोग भेला से लेकर चिराला वगैरह इस जगह पर जो विश्राम करते थे, यहाँ पर जो भंडारा लगाया जाता था, फिर उसके बाद पैदल यात्रा यहाँ से जो ऊपर शुरू होती थी। लेकिन अब क्या है कि गाड़ियों की वजह से यहाँ पर आना जो लोगों का टूट गया है, नहीं तो काफ़ी सारे लोग जो पूरे इलाके के इस वीर देवता को मानते थे। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जय वीर देवता की। जय हो भगवान।